दोस्तों, आज की वीडियो में आपको CSS में जो डिस्प्ले का जो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, इसका कैसे यूज होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। CSS जैसे आप जानते हैं कि CSS में जब भी कोई आप एलिमेंट लिखते हैं तो इस एलिमेंट के ऊपर, जैसे कि मैंने H1 टैग लिखा है, तो मैं इस H1 टैग के ऊपर क्या कर सकता हूँ कि डिस्प्ले नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, या तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, या तो आप इन लाइन लिखेंगे, डिस्प्ले इन लाइन, या ब्लॉक लिख सकते हैं, या फिर इन लाइन ब्लॉक लिख सकते हैं। तीन तरह के होते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ इन लाइन लिख दिया, 2 मिनट के लिए समझिए। तो इससे क्या हुआ, कुछ ये मैं गलत जगह लिख दिया हूँ। ये पहले यहाँ पर लिंक स्टाइल के लिए बनाना पड़ेगा टैग। ठीक है। अब देखिए कि इनलाइन यहाँ मैंने लिख दिया, तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको आपको समझना है कि अगर इस यहाँ मैं डिस्प्ले को ब्लॉक लिख सकता हूँ, या इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक लिख सकता हूँ, या इनलाइन ब्लॉक लिख सकता हूँ, या सिंपली इनलाइन लिख सकता हूँ। और इसको समझना है कि ये इनलाइन कब लिखते हैं, ब्लॉक कब लिखते हैं, और इनलाइन ब्लॉक कब लिखते हैं। तो बेसिकली ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आपको अपने एलिमेंट को एज ए ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले करना है, या इनलाइन एलिमेंट डिस्प्ले करना है, या इनलाइन ब्लॉक के रूप में डिस्प्ले करना है। तो ये पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो फिर ये तीनों आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, HTML के भीतर जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने H1 लिखा है, H1 H2 H3, ये सब जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे H3 मैंने लिखा, ये सारे आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। थोड़ा सा आप वेट, मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, तो डोंट माइंड। लेकिन समझना है तो अच्छी तरीके से समझना है, इसलिए थोड़ा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो मैंने इसके ऊपर कोई ऐसा CSS का प्रॉपर्टी नहीं लगाया हूँ। मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड लगा दिया, H1। अभी इसको डिस्प्ले हटा देता हूँ। H1 के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और ये कलर मैं रेड देता हूँ। तो आप देखिए क्या होगा, जब मैंने इस पे रेड का कलर लगाया, बैकग्राउंड कलर, तो इसने क्या किया कि CSS डिस्प्ले जो लिखा हुआ है उसके पूरे स्पेस, जितना भी ये इसको व्यू पोर्ट करते हैं, जितना आपको दिखाई दे रहा है ब्राउजर में स्पेस, उस सारे स्पेस को उसने कवर किया। और पूरे स्पेस पे उसने क्या किया, बैकग्राउंड रेड लगा दिया। यहाँ पर आपको लास्ट में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप अ, कोई भी एलिमेंट रखते हैं तो वो थोड़ा सा मार्जिन लेके रखता है। उस मार्जिन को हटाने के लिए आप चाहे तो शुरू में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा होता है कि मार्जिन 0 कर दे स्टार्टिंग में। ठीक है। देखिए अब पूरा ये स्पेस खत्म हो गया, यहाँ जो बच रहा था ना वो खत्म हो गया। ऊपर से नीचे से सब तरफ से थोड़ा सा वो मार्जिन लेके चलता है। तो मैं मेन टॉपिक पे वापस आता हूँ कि जब आप किसी एलिमेंट की बात करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट या तो ब्लॉक एलिमेंट होता है या इनलाइन एलिमेंट होता है। तो आपको H1 एलिमेंट और H3 एलिमेंट दोनों पे अगर मैं लगा दूँ, तो ये दोनों क्या है समझने के लिए, ये क्या है दोनों, आपको ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ब्लॉक। देखिए ये 3 भी है, पूरा का पूरा स्पेस ले लिया, कलर उस पर स्टाइल जो है पूरा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पेस को लेता है, ब्लॉक एक पूरा ब्लॉक होता है। तो एक ब्लॉक हमेशा दूसरे ब्लॉक के नीचे आता है बाय डिफ़ॉल्ट। कहने मतलब आपने CSS डिस्प्ले लिखा तो उसके बगल में 3 क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यह एक ब्लॉक एलिमेंट है। एक ब्लॉक के नीचे दूसरा ब्लॉक आता है, क्योंकि पहला ब्लॉक पूरे स्पेस को ले लेता है। अच्छा, अगर दूसरे तरह का एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं स्पैन एलिमेंट। स्पैन एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो जितना, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ याद बनाता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ आपको सोचना होगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट होता है या आपको इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। आपने ऊपर तो देख ही लिया,
मैं पी के ऊपर लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब देखिए कि ये पूरा स्पेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इस तरह की जो भी एलिमेंट जो कि पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। अब एक ब्लॉक के भीतर भी आप चाहे कि मान लेते दिस इज ए प्रोग्राम लिखा हुआ है, स्मॉल पैराग्राफ मैंने लिखा और इस स्मॉल को मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करना इस टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं इसको स्पैन टैग के भीतर रखता हूँ। इसको किसके भीतर रखता हूँ? स्पैन, मतलब स्मॉल जो है आपका स्पैन हो गया। अब इसके स्पैन टैग लगाने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका पार्ट है? स्पैन का पार्ट है। और स्पैन अपने आप में क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। तो इन लाइन एलिमेंट जैसे स्पैन है, तो स्पैन के ऊपर आप करके देखिए। इसको येलो कर देता हूं। अब स्पैन के ऊपर देखिए कि ये यहाँ लग गया। लेकिन इसमें एक रिमार्केबल बात यह है कि अगर आप इसके स्पेस को बढ़ाते हैं, जैसे स्मॉल स्मॉल स्मॉल, मैंने 2 बार स्मॉल लिखा, तो ये जितना स्पेस ले रहा है ना, कितने कैरेक्टर ले रहा है? 11 कैरेक्टर ले रहा है। 11 कैरेक्टर को ही इसने पूरा लिया। मतलब स्पैन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जितना टेक्स्ट का साइज होगा उसी साइज के अकॉर्डिंग वो अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जबकि आपका ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? जितना टेक्स्ट है उसके बाहर भी जाकर पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई किया। अच्छा, पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आप अपने स्पैन एलिमेंट के ऊपर हाइट और विड्थ नहीं दे सकते हैं। इसका कोई हाइट और विड्थ डिफाइन करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जबकि ब्लॉक के साथ क्या है कि आप चाहे तो उसका हाइट और विड्थ फिक्स कर सकते हैं कि इतना होगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ स्पेस, ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर हाइट और विड्थ लगाता हूँ। अगर मैंने विड्थ दे दिया 50% सपोज कीजिए, तो देखिए इसने क्या किया? इतना ही स्पेस जो है कलर किया, लेकिन ऑक्यूपाई ये पूरा स्पेस कर रहा। माइंड कीजिएगा, अगर ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता तो अगर अगला एलिमेंट मुझे कोई पी पे लिखना हो, कोई अगला पी टैग लिखूं, अनदर सेकेंड पैराग्राफ या पैराग्राफ 2 मैंने लिखा, तो देखिए कि इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में क्या आ रहा है? इसके नीचे ही आ रहा है। तो ये स्पेस क्या हो रहा है? स्पेस अभी भी उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन स्टाइल जो लगा उतना ही स्पेस पे लगा जितना स्पेस पे आपने यहाँ पर मेंशन किया कि 50% पे उसके उसके स्पेस के 50% पे ये विड्थ पे ये बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, क्योंकि आपने पैराग्राफ का विड्थ कर दिया 50%। तो ब्लॉक एलिमेंट की खूबी यह है कि आप इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं, जबकि आप इनलाइन एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब तीसरा तरह का है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक। तो उसको मैं बताने से पहले एक बार हाइट को अप्लाई कर देता हूँ। इसका हाइट कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो जितने भी पैराग्राफ होगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 30 हो गई। देखिए पैराग्राफ की हाइट बढ़ गई। अगर मैं बॉर्डर लगा दूं ना पैराग्राफ के, तो दोनों साफ दिखेगा। बॉर्डर लिख देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको ये दोनों पैराग्राफ दिख रहा है और दोनों पैराग्राफ ने क्या किया? उस पर हाइट और विड्थ भी लगा सकते हैं। लेकिन अब इसी काम को आप सोचिए कि क्या ये जो स्पैन टैग है उस पर हाइट और विड्थ लगा सकते हैं? तो आप ट्राई करके देख लीजिए। नहीं, इस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे भी तो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर मान लेते हैं मैं इसकी हाइट को चेंज कर देता हूँ, इसकी हाइट को करता है 20 पिक्सल। अब देखिए कि क्या स्पैन पे काम किया? कुछ नहीं असर होगा। इसका विड्थ भी अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे वो असर नहीं करता। मान लेते मैंने 30 पिक्सल कर दिया, तो क्या इस पे विड्थ अप्लाई हुआ? नहीं अप्लाई हुआ। कहने का मतलब ऐसा है कि आप इनलाइन एलिमेंट के ऊपर हाइट और विड्थ फिक्स नहीं कर सकते, जबकि आप जो आपका ब्लॉक एलिमेंट है उसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। और हाइट और विड्थ देने के अलावा एक जो इनविजिबल बात है कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है पूरे अपने व्यू पोर्ट के विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे तरह का चीज जिसको कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक तब यूज करते हैं कि जब आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि मान लेते हैं कि ये इनलाइन एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट क्या है आपका? इनलाइन एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट। ये क्या है? इनलाइन एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट। और ये जो है ऊपर वाला,
ये आपका ब्लॉक एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट। अब आप ऐसा चाहते हैं कि आप जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको चाहते हैं कि इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर देना, या ये जो इनलाइन एलिमेंट है उसको आप ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। तो जो यहाँ पर आप लगा रहे थे ना स्पैन के ऊपर, वो काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि इसके ऊपर डिस्प्ले लिखिए और इनलाइन ब्लॉक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इनलाइन ब्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा कि इस इनलाइन जो अभी हाइट और विड्थ काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगेगा। अब जाकर चेक कीजिए कि इस पर कर रहा है कि नहीं। अब देखिए इस पर हाइट और विड्थ चेंज हो चुका, मैं जूम कर दे रहा हूँ। आप देखिए इसका हाइट और विड्थ चेंज हुआ है कि नहीं। अगर इसकी हाइट और बढ़ा दूं, इसकी हाइट कर दूं 40 पिक्सल, तो डबल हो जाएगा। देखिए इसका हाइट और बढ़ गया। तो इनलाइन एलिमेंट को अगर आपको ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना हो, जिसपे कि हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं हो रहा था, उस पर करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इनलाइन ब्लॉक को यूज कीजिए। बाय डिफॉल्ट इनलाइन जो है हाइट और विड्थ को नहीं लेता है। मैं समझता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक तीनों के बारे में क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और इस पे आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको इनलाइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं पी जो है ब्लॉक एलिमेंट है, और इस पी एलिमेंट को आप इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप वहां पर करके देखिएगा कि क्या असर होता है। जैसे कि मैं इस एलिमेंट को डिस्प्ले लिखा है ना, इसको इनलाइन कर दूं, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इसके ऊपर हाइट और विड्थ का प्रॉपर्टी आप सेट अब नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि मैंने पी को इनलाइन कर दिया, तो पी ये पहले इनलाइन कर दिया ना, तो ये क्या हुआ कि ये इनलाइन एलिमेंट बन गया। तो ये पहला इनलाइन बना, तो इसके बगल में ही आ गया। ये इनलाइन का मतलब क्या था, वो स्पेस आगे का ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये जो ब्लॉक एलिमेंट था इनलाइन बन गया, तो पैराग्राफ आपका जो था, पैराग्राफ ये क्या हुआ, इनलाइन जैसे बनाती है, इसके बगल वाला जो पैराग्राफ था इसके बगल में उठ के आ गया, ये उसके बगल में उठ के आ गया। इस तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए अगर आपको अभी भी इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ, उसको आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ देखिए कि 3 पैराग्राफ मैंने बनाया है, और तीनों पैराग्राफ क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको इनलाइन एलिमेंट बना दूं, यहाँ देखिए ऊपर मैंने पैराग्राफ को क्या कर दिया, इनलाइन एलिमेंट बना दिया। इनलाइन ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इनलाइन एलिमेंट कर दिया। लेकिन मैंने इस पर हाइट और विड्थ लगाया है, 150 पिक्सल लगाया है, और विड्थ भी 50% लिखा है। देखिए कि इनलाइन करने पर क्या हुआ कि जब मैं इसको सेव किया और जाकर यहाँ चेक किया, तो देखिए इस पर हाइट अप्लाई नहीं हुआ है, और एक के बगल में एक आ गया, क्योंकि ये इनलाइन बन गया। इनलाइन का खूबी क्या है कि जितना आपको स्पेस ऑक्यूपाई करना है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज पर द टेक्स्ट, और जो आपको अगला एलिमेंट है उसके बगल में आएगा तो उसके बगल में आ भी रहा है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ कि हाइट और विड्थ देना वो नहीं हो रहा है। लेकिन पैराग्राफ की बॉर्डर वगैरह हो रही है, देखिए व्हाइट बॉर्डर आपने दिया है तो व्हाइट बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं इसको येलो बॉर्डर कर दूं तो येलो बॉर्डर भी आ रहा है, यहाँ येलो बॉर्डर हो गया। लेकिन आपको क्या नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं हो रहा है कि आप इसका हाइट और विड्थ फिक्स कर पा रहे हैं। इनलाइन करने पर, ब्लॉक को इनलाइन करने पर वो हाइट और विड्थ काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसको इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो इनलाइन की खूबी तो रहेगी, साथ ही ये एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि इसके ऊपर हाइट और विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट के साथ क्या होता है, आप उसका हाइट और विड्थ भी तो दे सकते हैं ना। तब जब आप इस पर हाइट और विड्थ का देखेंगे तो इस पर हाइट और विड्थ भी हो गया। 150 मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, 50-50 कर देता हूँ। देखिएगा कि इसके ऊपर हाइट और विड्थ भी अप्लाई हो गया। तो ये बड़ा फर्क है कि इनलाइन कब लगाना है, ब्लॉक कब लगाना है, और इनलाइन ब्लॉक कब लगाना है। मैं समझता हूँ कि आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है और ये वीडियो आपको सही लगा तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।